हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आपको कल का केस लॉ पसंद आया होगा और वादे के मुताबिक मैं वापस से आया हूँ नया दिन और नया केस लॉ लेकर। राइट, कल हमने केस लॉ की सीरीज शुरू की थी, आपको जैसे मालूम होगा। और कल हमने केस लॉ नंबर 1 डिस्कस किया था। आपको सबको याद होगा, केस था राज म्यूजिक वाला। राइट, राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम और अली जफ़र। तो ये स्टोरी हमने कल डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 1 से। और जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे कोई कंपनी इंकॉर्पोरेट करता है इंडिया में, और कैसे वो कंपनी को हम लोग एलियन नहीं मानते हैं, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। राइट, उसी सीरीज में आज आगे बढ़ेंगे, केस लॉ नंबर 2 देखेंगे। और केस लॉ नंबर 2 का सेम पैटर्न रहेगा जैसे मैंने आपको कल समझाया था। सबसे पहले केस लॉ नंबर 2 मैं आपको दूंगा, फिर आप क्वेश्चन समझेंगे। पहले क्वेश्चन समझने के बाद आंसर नहीं देखेंगे, आंसर देखने के पहले क्वेश्चन पॉज करेंगे। मेरा आंसर बोलने के पहले आप पॉज करेंगे, अपने मन से इमेजिन करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और फिर आप आगे बढ़ेंगे। राइट, सो शुरू करें। ठीक है, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, शुरू करेंगे केस लॉ नंबर 2 के। आज डे 2, केस लॉ नंबर 2। राइट, क्या केस लॉ देखिए बच्चों अच्छे से। सबसे पहले एक बंदा है जिसका नाम है ऑब्वियसली ए। एक बंदा जिसका नाम आप देख सकते हो ए है। और ए क्या कर रहा है, एक लेट से प्रोफेशनल है, मान लेते हैं सीएस है। तो मिस्टर ए एक कंपनी सेक्रेटरी है। अब इसको किसने अपॉइंट किया है, इसको अपॉइंट किया कुछ प्रमोटरों ने। अब प्रमोटर कौन है, लेट से ए बी सी डी बहुत सारे होंगे। मैं एक ही बंदे का नाम फोटो रख रहा हूँ वहाँ पे, आप देख सकते हो राइट साइड में। वैसे बहुत लोग होंगे प्रमोटर, अगर आपको पता है ओपीसी होगी तो एक, प्राइवेट होगी तो दो, और पब्लिक होगी तो सात। ये प्रमोटर चाहिए मिनिमम। ओपीसी में एक, प्राइवेट में दो, पब्लिक में सात। लेट से ओपीसी बना रहे हैं, तो प्रमोटर भाई साहब है उधर राइट साइड, और हमारा ए मिस्टर ए है जो कंपनी सेक्रेटरी है। अब प्रमोटर ने मिस्टर ए को अपॉइंट किया किस चीज़ के लिए, ऑब्वियसली कंपनी बनाने के लिए। कंपनी बनाने के लिए मिस्टर ए को अपॉइंट किया गया कि वो प्रोफेशनल बन के कंपनी को इंकॉर्पोरेट करे। अच्छा, अब इंकॉर्पोरेशन में क्या बात हुई, बात ये हुई कि मिस्टर ए क्या बनाएगा कंपनी के लिए, एमओए बनाएगा, मेमोरेंडम ऑब्वियसली साथ में आर्टिकल। एमओए और एओए बनाकर उसको ड्राफ्ट करेगा। उस पर प्रॉपरली जो लीगल बात है सारी क्लॉजेस की, नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सारी बातें प्रॉपरली मेंशन करेगा। उसको वेट करेगा, मतलब प्रॉपरली ड्राफ्ट करके, और उसी से अप्रूव कराएगा। ये सारी बातों की लिए किसको अपॉइंट किया गया, मिस्टर ए को। मिस्टर ए ने वो काम भी किया। अब काम करने के लिए पैसे तो मांगेगा, फ्री में तो काम वो करेंगे नहीं। आप लोग कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो आप कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो फ्री में काम करने के लिए क्या, बिल्कुल नहीं। पैसा तो आप अपने मेहनत का पैसा लोगे, आपने जो अपना ब्रेन लगाया उसका पैसा लोगे। तो भाई साहब ने क्या मांगा, पैसे मांगे, फीस मांगी। किस बात की फीस मांगी, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की। अब क्वेश्चन में सिंपल सा है, गलती क्या की उसने, उसने गलती क्या की, ए क्लेम्स द कॉस्ट एंड द एक्सपेंसेस एंड एवरी चार्जेस फ्रॉम द कंपनी। क्वेश्चन है, कंपनी ने मना कर दिया देने से, क्या ए पैसा मांग सकता है, विल ए सक्सीड। क्वेश्चन में समझ में आया सबको, सिंपल था। ठीक है, एक मिस्टर ए कंपनी सेक्रेटरी, इसको किसने अपॉइंट किया, प्रमोटर ने। किस बात के लिए अपॉइंट किया, कंपनी बनाने के लिए, एमओए ड्राफ्ट करने के लिए, एओए ड्राफ्ट करने के लिए। उसने ड्राफ्ट किया, उसने बदले में क्या मांगा, पैसे मांगे। पैसे किस बात के मांगी, कि सर मैंने जो कंपनी इंकॉर्पोरेट की हुई है उसका मुझे पैसा चाहिए। एक की डिमांड सही है, बिल्कुल सही है, बट गलती क्या हुई, ए ने किससे पैसे मांगे, कंपनी से। कंपनी ने मना कर दिया, क्या ए जीतेगा। अब इमोशंस और भावना में मत बहना, सर ए को जीतना चाहिए। अपना दिमाग लगाइए, अकल लगाइए, आंसर बाद में देखेंगे। पॉज करिएगा, अपना ब्रेन लगा के आंसर ढूंढिए पहले तो। ठीक है, मैं तो आंसर दूंगा, आप पॉज कर रहे हैं, मैं ऐसा जूम कर रहा हूँ, और अपना ब्रेन लगाइए, आंसर दीजिए। राइट, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, क्या आंसर होगा, आंसर पे आते हैं। नो, ए विल नॉट सक्सीड। ए विल नॉट सक्सीड इन रिकवरिंग हिज कॉस्ट एंड चार्जेस फ्रॉम द कंपनी। आप सोचिए सर ऐसे कैसे हो सकता है, ए ने मेहनत किया है, ए को पैसा नहीं मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ए को पैसा कंपनी से नहीं मिलेगा। ए को पैसा मिलेगा, बट ए को पैसा नहीं मिलेगा। सर क्या पगला बना रहे हो सर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ए को पैसा मिलेगा, लेकिन ए को पैसा कंपनी से नहीं मिलेगा। कंपनी से उसने कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। राइट, पढ़िए अच्छे से। ऑन इट्स इंकॉर्पोरेशन अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड बिकम एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकती है, आफ्टर इंकॉर्पोरेशन। ए से जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो किसने किया था, प्रमोटर भाई साहब ने, जिस प्रमोटर ने कंपनी को बनाने की इच्छा जताई थी। प्रायर टू इट्स इंकॉर्पोरेशन द कंपनी इज नॉन एग्जिस्टेंट, एंड दैट्स व्हाई इट्स इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, बिकॉज to contract there should be two living parties, we call it in legal word two people who should be interviewers,
between two living parties, ठीक है ना. So there should be two people who should be capable of contract as per section 11 of contract act, and that's why contract नहीं हो सकता, मतलब एक केस नहीं कर सकता. इन द गिवन प्रॉब्लम ए प्रिपेयर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल्स परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ही प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रमोटर. ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना, प्रमोटर, प्रमोटर के बोलने पे उसने बनाया. और साथ में जो पैसे मांगे, तो पैसे किससे मांगना चाहिए, प्रमोटर ने, मतलब ए ने उस प्रमोटर से मांगना चाहिए. तो आंसर बहुत सिंपल सा, फाइनली द कंपनी इज नॉट बाउंड टू पे A because the expenses were incurred and the services were rendered at a time when the company was not in existence, and that's why company contract नहीं करेगी. And the answer is very simple. Similarly, it could not adopt the contract. और आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो लाइन आखिरी की. Therefore, the company is not bound to pay the cost and charges to A, and hence A will not succeed. Against company, सर क्या हम केस कर सकते हैं प्रमोटर पे? बिल्कुल यस. सर अगर केस करेंगे प्रमोटर पे क्या हम जीतेंगे? बिल्कुल यस. आप प्रमोटर पे केस करो, कंपनी लॉ में केस मत करो. कंपनी लॉ में केस सिर्फ किस पे होगा? कंपनी पर, जब कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होगा. कंपनी यहाँ पे थी नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट बेबुनियाद है, जायज़ नहीं है, एंड हेंस केस नहीं होगा. और ऐसे ही मैटर डिस्कस हुआ था इन द केस ऑफ इंग्लिश एंड कॉलमल प्रोड्यूस कंपनी. बहुत पहले ऐसा डिस्कस हुआ था, एंड सेम रेफरेंस है, ये सेम रेफरेंस है इन द रेफरेंस ऑफ इंग्लिश एंड कॉलमल प्रोड्यूस कंपनी. इसमें भी ये डिसाइड हुआ था, एंड ये बात साबित हुई थी कि मिस्टर ए, यानी कि ऐसा कोई बंदा जो कंपनी का प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, पैसा बिल्कुल चार्ज करेगा, लेकिन पैसा उसको कौन देगा? प्रोफेशनल देंगे, कंपनी नहीं देगी. दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो कवर्ड अंडर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट. और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सबको शायद पता है वाइड एब इनिशियो होते हैं, होते ही नहीं है. तो बेशक, मैं फिर से फाइनल आंसर, क्या एक केस कर सकता है? बिल्कुल हाँ, बट किसी और पे एक केस कंपनी पे नहीं करेगा, और अगर करेगा तो ये केस बेबुनियाद है. ठीक है, तो दिस वाज द केस नंबर 2 आज का. ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जिस हिसाब से मैंने आपको आंसर दिया हुआ है, आप उसी पैटर्न में आंसर को लिखेंगे, मन से छेड़ेंगे नहीं. ठीक है, आप देख सकते हो वापस एक बार, पहले आंसर लिखेंगे नो, फिर आपका जस्टिफिकेशन लीगल वाला, फिर लॉ का जो केस का था वो वाला जस्टिफिकेशन, आपका समरी और केस का रेफरेंस. ऐसे करके आप लिखेंगे अगर आंसर, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. राइट. सो आई होप आज का टॉपिक बहुत समझ में आ गया होगा आपको. एज यूजुअल फाइनल वर्ड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा मेरे वीडियो को. ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो. और आखिरी में सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल उसको मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई नई बातें मिलती रहेगी. राइट. सो आई होप दिस वाज इनफ फॉर द डे. और ये केस नंबर 2 आज हमने डिस्कस किया, जो कि आपको बहुत सिंपल सा लगा होगा. आने वाले दिनों में मैं और ऐसे केस ले आऊँगा, अच्छे चैप्टर से ले आऊँगा, मेमोरेंडम से, आर्टिकल से, प्रमोटर से, मीटिंग से, डायरेक्टर से, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस सीरीज ऑफ केस लॉस. ठीक है, टिल देन टेक केयर and keep studying. Bye bye.